से बोली, अकल तुम्हारी कट गई है जो गोदी में कथा। आज धर्म उठ करके चले गए। आज माँ के पास में पहुंचे। जैसे ही माँ ने देखा बेटा को रोते हुए, मेरे भैया पूछने लगी, मैया बेटा किसने मारा है तुझे? तूने किसी का क्या बिगाड़ दिया, क्यों रो रहा है? ध्रुव रो करके बोले, मैया मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मौसी ने मारा है। और बोल रहे हैं ध्रुव, मैया रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, और मैया मोई मौसी तो मैया मोई मौसी मारो, मैया मोई मौसी ने रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, मैया मोई मौसी जैसे ही कहा। आज माँ बोली, बेटा तू कह रहा है ना कि मौसी ने मारा है, कोई बात नहीं, मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता, मौसी भी माँ ही होती है। तो बोले, मैया दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मारा है,
दुख सिर्फ इस बात का है कि मौसी मारती रही, लेकिन पिता ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा। तो माँ ने कहा बेटा अगर वो तेरे पिता होते ना तो उसे जरूर बचाते। क्या मेरे पिता नहीं है वो? माँ बोली नहीं। फिर मेरा पिता कौन है तुमने आज तक हमें क्यों नहीं बताया माँ? मैं तो ये सोचता था ये मेरे पिता है, लेकिन वो मेरे पिता नहीं है, फिर कौन है? माँ कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता कोई गैर नहीं है, तुम्हारे पिता भगवान है, राम है, कृष्ण है। और सुनो वो तुम्हारे पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता हैं। अगर गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठो जिसकी गोदी में बैठने के बाद तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। ये दुनिया के तो नकली पिता है। ध्रुव बोले मैया वो भगवान कहाँ मिलेंगे? कहने लगी है माँ बेटा, बोले ध्रुव भैया जगह बसे भगवान री ढूंढ के मैया। बेटा तो नहीं ज्ञान वेद राम भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ बोली बेटा भगवान तो हर जगह रहते हैं, कड़ कड़ में वास करते हैं, उनका कोई एक स्थान नहीं होता है। लेकिन हाँ अगर तुम्हें भगवान को पाना है, जब तुम बड़े हो जाओ तो जंगल में जाना तपस्या करने भगवान की, वहां तुम्हें तुम्हारे पिताजी के दर्शन हो जाएंगे, तब उनकी गोद में बैठना। जैसे ही कहा तो ध्रुव बोले मैया देखो अब तो हम काफी बड़े हो गए, हमारी उम्र 5 वर्ष की हो गई है, अब तुम हमें आज्ञा दे दो और हम जाएं भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे ही कहा तो आज मैया बोली बेटा पागल हो, अभी तो तुम्हारी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की है, और जब 5 वर्ष का बच्चा होता है तो ढंग से माँ बाप का नाम तक नहीं ले पाता है, और तुम तपस्या करने जा रहे हो। ध्रुव बोले मैया अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, अब तो तू मुझे आज्ञा दे दे। आज ध्रुव हट कर जाते हैं, मैया के पैरों को छुआ और भाग दिए जंगल की तरफ। मैया रोने लगी, रोकने लगी, बेटा मान जाओ, मत जाओ, तुम्हारी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की है। लेकिन ध्रुव ने एक भी बात नहीं सुनी। किधर बिलखती छोड़ी मात, अरे मात, और बना भागी गयो
ध्रुव भागते हुए जा रहे थे और जैसे ही जाकर के पहुंचे माँ को रोता हुआ छोड़ दी। जंगल में गए और जैसे ही देखा देव ऋषि नारद जी ने कहने लगे क्यों बेटा? अब बोलो बाबा जी क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? को मैं भजन करवे जा रहा हूँ। क्या भजन किसका?